नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं। अपन इससे संबंधित फॉर्मूला अपन पढ़ लिए हैं। तो आज अपन सवाल कर रहे हैं, एक त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है जिसका आधार है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई भी अपने पास यहाँ त्रिभुज दे सकता है, तो अपन कुछ भी त्रिभुज बना लेते हैं। अब मान लीजिए एक त्रिभुज है ये, ठीक है। अब त्रिभुज का हमें आधार दे रखा है, आधार है 8-10 सेंटीमीटर। मान लीजिए आधार हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई, अब देखो ऊंचाई हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कौन सी होगी, परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। ये जो लंबवत होती है ये ऊंचाई अपनी है 8 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करने का नाम भी अपन दे सकते हैं ए, बी और सी। हमें यहाँ पे देखो इसमें आधार है अपने पास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अपन फॉर्मूला जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है बराबर अपना होता है वो 1/2 गुणा में आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। अब हमारे पास 1/2, आधार हमारे पास कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख लिया। ऊंचाई हमारे पास है 8, इसको 8 लिख लिया। अब 2 के पहाड़े से अपने काटा, 2 एकम 2, ये 2 पंजे 10 और 8 पंजे हो गए 40, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 पंजे 5 गुना 8 किया तो 8 पंजे 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर हर वर्ग मीटर में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सवाल कंप्लीट होता है। अपना अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसकी सभी भुजाएं, एक समबाहु त्रिभुज अपन बना लेते हैं। मान लीजिए अपने पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर, मतलब ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास क्या करना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। यदि अपन से परिमाप कहता तो अपन परिमाप भी निकाल लेते। तो हम परिमाप पे इसका क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं अपन, इसमें अपन सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारे पास √3/4 गुणा में भुजा स्क्वायर, या तो आप ए स्क्वायर कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर कह सकते हैं, या अपन लिख देते हैं भुजा गुणा भुजा भी कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास √3/4 गुणा भुजा क्या है हमारे पास 8, तो 8 का स्क्वायर कह दो, या 8 गुणा में 8 कह सकते हैं। स्क्वायर का मतलब वही संख्या 2 बार गुणा, तो 4 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 का गुणा 2 से किया 8 दूनी 16, और √3 का ये इसके साथ में आ जाएगा √3, तो 16 √3 ये आता है अपने पास इसका क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में दे रखा है तो वर्ग सेंटीमीटर में। ये जो अपना अभी सवाल है समबाहु त्रिभुज का, इसी तरीके से समबाहु त्रिभुज से संबंधित एक सवाल रीट में भी एग्जाम में हाल ही में आया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको मुख्य रूप से आप याद रखना इस तरीके से सवाल को। अपना अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है 12 √3 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, ठीक है। पिछले सवाल में हमसे क्या पूछा था, क्षेत्रफल, इस बार हमसे परिमाप पूछा है, और हमें दे क्या रखा है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब अपन देखो, शीर्ष लंब जो होता है अपन ने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज में, पिछले अपन ने वीडियो में पढ़ा था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पे देखो ये अपने पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसका शीर्ष लंब, जो शीर्ष के सामने वाली भुजा पर ये जो लंब डाला जाता है यह शीर्ष लंब। इस शीर्ष लंब की जो लंबाई हमें दे रखी है वो है 12 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हमारे पास देखो भुजा भी नहीं दे रखी, भुजा नहीं है, हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं का, देखो ए बी सी अपन इसमें मान लेते हैं, तो सभी भुजाओं का जोड़, या फिर ए इसको मान लेते हैं, ए भुजा अपने पास यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, और ए भुजा, तो 3 गुणा भुजा कहते हैं समबाहु त्रिभुज में। तो हमें पहले परिमाप के आधार पर हमें क्या निकालेंगे, परिमाप निकालना, तो उससे पहले हमें भुजा निकालनी होगी। तो जो हमें सवाल में दे रखा है उसी को अपन लेकर चलेंगे। तो अपन बात करते हैं कि समबाहु त्रिभुज है हमारे पास, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप हम, क्योंकि ये दे रखा है ना, तो अपन लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप नहीं, हमें क्या लिख चाहिए, परिमाप तो चाहिए हमें, तो शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब हमें दे रखा है 12 √3, ठीक है। अब हमारे पास शीर्ष लंब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपने पास जो होता है
√3/2, देखो 12√3 इसको अपन लिख लेते हैं, और हमारे पास होता है फॉर्मूला √3/2 और गुणाम होता है ए मतलब भुजा, ठीक है। ये ए भी कह सकते हैं, भुजा भी कह सकते हैं। अब हमारे पास इनका हमें काटना है, तो अपन देखो यहाँ से डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो। 12√3, देखो ये दो यहाँ पे भाग में, इधर आके ये क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, और √3 है यहाँ से, आप यहाँ भी डायरेक्ट काट सकते हो, लेकिन √3 यहाँ पे ऊपर है तो इधर आके नीचे भाग में आ जाएगा √3, बराबर में क्या बच रहा है हमारे पास, भुजा, ठीक है। अब हमारे पास √3 से √3 कट जाएगा, तो हमारे पास जो भुजा आएगी, 12 गुणा अपन 2 किया तो 12 दूनी ये 24, हमारे पास भुजा आ गई 24, या भुजा बराबर आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए परिमाप, ठीक है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे 3 भुजाएं, तो 3 गुणा भुजा या 3a, तो हमारे पास 3 गुणा में ए के स्थान पे हमारे पास कितना है 24, जब अपन 24 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है 72 सेंटीमीटर। देखिए परिमाप हमारे पास सेंटीमीटर या मीटर में आता है, ठीक है, और क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल में हमारे पास क्या आता है, वर्ग में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये इसका आ गया परिमाप। अपना अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका परिमाप क्या होगा। तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है, अब की बार हमें क्षेत्रफल दे रखा है और उसका वापस से परिमाप हमसे पूछा है, तो वापस से अपने पास जो दे रखा है उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसको अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो हल में हमारे पास लिख लेते हैं दिया हुआ है, या फिर कहेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4√3, और वैसे हम जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का, वो होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, या अपन कहेंगे ए स्क्वायर, बराबर है ये 4√3, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ √3 से ये √3 कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर बराबर, देखो 4 ही है भाग में, इधर जाके गुणा में हो जाएगा 4 × 4। अब देखो ए बराबर 4, हमारे पास देखो ये ए है, स्क्वायर है, हमें ए चाहिए, वजह चाहिए, तो स्क्वायर अपन दोनों वर्गमूल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 4, और जब जोड़े के रूप में बन जाता है तो वर्गमूल से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो ये अपना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है परिमाप, तो अपन परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, तो परिमाप अपन निकालेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है 3 गुणा भुजा या 3a, तो 3 गुणे में ए के स्थान पे 4 है, 4 लिख दिया, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास पूछा था इसका परिमाप, तो 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा। अपना अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तथा क्षेत्रफल एक समान है, तो उसकी भुजा क्या होगी। अब की बार हमें समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई है और क्षेत्रफल हमें बराबर दे रखा है, तो हमें उसकी भुजा निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास दिया है, या दिया हुआ है, हम कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज है, इसकी जो क्षेत्रफल है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है उसकी ऊंचाई, ठीक है। अपन क्या मान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज ऊंचाई h मान लेते हैं या ए मान लेते हैं, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास जो होता है √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, या फिर कहेंगे भुजा स्क्वायर। अब देखो हमारे पास समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, अपन कोई भी मान ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमें जो होती है ये परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, शीर्ष से शीर्ष लंब होती है, तो इसको अपन मान होता है हमारे पास क्या होता है √3/2 गुणे में भुजा, ठीक है। ये अपन पिछले सबक में पढ़ लिया है। अब हमारे पास √3 से √3 कट गया, यहाँ पे देखो नीचे 4 और 2 है, 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो ए यहाँ पे 2 बार है और ए यहाँ 1 बार है, तो एक बार यहाँ से ये कट जाएगा। अब 2 का गुणा इधर कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 2 का गुणा यहाँ 1 से होगा, तो ए बराबर आ गया हमारे पास 2, तो 2 क्या आ गया हमारे पास भुजा, और ये हमसे पूछी है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल हो गए, ये अपने इसकी भुजा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अपना अगला सवाल है, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है, यदि वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज, तो इनका क्या परिमाप बराबर है। तो हम मान लीजिए, आपको समझाने के लिए बताएं कि यहाँ पर मान लीजिए एक बना दिया अपन ने, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है, और एक हो गया अपने पास वर्ग, वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, ये अपना मान लीजिए ये वर्ग है अपना, ठीक है। इनके परिमाप बराबर है, परिमाप मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, जो दूरी है इनको अपन खोल दें, तो ये यहाँ से दूरी, ये जितना इसका मान है भार का, ठीक है, उतना ही मान इस समबाहु त्रिभुज का होगा,
ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर ये है, तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होंगी, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी भुजा का मान हमें पता हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकलेगी, लेकिन हमारे पास जो मान दे रखे हैं उसी के आधार पर अपन निकालेंगे। तो अपन सॉल्यूशन में लिखते हैं, जैसा हमें दे रखा है प्रश्नानुसार वैसा ही लिखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर किसका परिमाप है, ये अपने पास वर्ग का परिमाप, ये दोनों क्या है, बराबर। अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणा भुजा, या फिर अपन ए लिख देते हैं यहाँ पे, और वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब 4 गुणा भुजा है ना, 4 गुणा भुजा। अब हमारे पास 3 गुणे में ए बराबर 4 गुणा भुजा, हमारे पास वर्ग की दे रखी है 12, जिसको अपन ने 12 लिख दिया। अब हमें 3 यहाँ पे गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो ए बराबर 4 गुणे में 12 बटे में 3, 3 के पहाड़ी से काटा 3 एकम 3, 3 सौ के 12। तो ए का मान आ गया 4, 4 गुणा किया तो ए हमारे पास क्या आ गया, 16 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए जो निकला ये किसकी भुजा निकली है, समबाहु त्रिभुज की भुजा। अब हमें क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है हमारे पास, लिख लेते हैं √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो हमारे पास √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, ए का मतलब क्या है हमारे पास 16, तो 16 गुणा में 16। देखो ए स्क्वायर का मतलब है जो संख्या हमारे पास 2 बार गुणा, 4 एकम 4 और 4 के पहाड़े से 4 चौके 16, 16 गुणा 4 किया तो 16 चौके 64 आए, तो 64 के 64, और √3 हमारे पास क्या है, √3 सेम अपने पास, तो 64 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इस तरीके से करना है इसको। अब हमारे पास इसमें आता है एक नोट, नोट जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमें याद रखना है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात हमेशा 1:2 होता है, जबकि वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात वो होता है हमेशा 1:4 होता है। ये बात हमें मुख्य रूप से याद रखनी है। देखो इसमें क्या कहा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर बने वृत्त, मान लीजिए अपन एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज कच्चा ही चित्र है अपना, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर मान लीजिए अंदर हमारे पास कोई वृत्त बन रहा है, समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त। अब अपन बाहर एक वृत्त बना लेते हैं, तो इसके समबाहु त्रिभुज के बाहर बने वृत्त, ठीक है। हमारे पास ये समबाहु त्रिभुज था और इसके अंदर एक वृत्त बन गया और एक बाहर वृत्त बना हुआ है। अंदर वृत्त को बोलते हैं अंतःवृत्त और इसका केंद्र होता है, अंतः केंद्र होता है, इसी तरीके से बाह्य वृत्त होता है। अब हमारे पास इसमें जो अंतःवृत्त है इसकी जो त्रिज्या अपन कहीं यहाँ से यहाँ तक ये तो स्मॉल आर कह देते हैं, और इससे बाहर वाले जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या मान लिया अपन ने वो है कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक की कैपिटल आर मान लिया, ये वृत्त का केंद्र मान लिया। तो हमारे पास जो इनकी जो त्रिज्याएँ होती हैं, त्रिज्याओं का अनुपात मतलब छोटे वृत्त के अंदर बने वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, तो ये आर स्मॉल आर अनुपात कैपिटल आर होता है, वो हमारे पास हमेशा 1:2 होता है, ये हमें याद रखना है। और बाहर बने वृत्त तो हो गया। अपने पास क्षेत्रफल की बात करें तो देखो क्षेत्रफल हमारे पास इनका अनुपात क्या होता है, 1:4 होता है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, देखो जैसे अपने पास मान लीजिए पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे का पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए पाई से पाई कट गया और छोटे वृत्त की त्रिज्या देखो अपने पास त्रिज्या 1 है तो 1 का वर्ग, और बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है 2, 2 का वर्ग, और अपन 1 का वर्ग क्या होता है 1 और 2 का वर्ग क्या होता है 4, ठीक है। तो हमारे पास 1:4 ये आ गए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है। तो आर अपने पास छोटे वृत्त त्रिज्या और कैपिटल आर अपने पास बड़े वृत्त की त्रिज्या। तो हमें इनमें देखो जिनकी त्रिज्याएँ हैं मुख्य रूप से आप इनको फॉर्मूले पे याद रखते हो, तो अपन बात करें कि कैपिटल आर बड़े वृत्त की त्रिज्या या फिर अपन कहेंगे बाह्य वृत्त की त्रिज्या, उसका फॉर्मूला होता है भुजा बटे में √3, ये हमें याद रखना है। और अंतःवृत्त के लिए क्या रखना है, स्मॉल आर बराबर भुजा बटे में 2√3, 2 वर्गमूल 3। तो ये हमें मुख्य रूप से याद रखना है, ये भी अपने पास कई बार सवाल परीक्षाओं में आते हैं। तो बड़े वृत्त के लिए इसमें बाह्य वृत्त के लिए त्रिज्या कैपिटल आर होगी जो भुजा बटे √3, और अंतःवृत्त के लिए आर बराबर भुजा बटे 2√3 हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इसके आधार पर अपन सवाल करते हैं। सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा।
हमें देखो हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है किसकी, आंतरिक त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब आंतरिक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, तो त्रिभुज का परिमाप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो वृत्त है उसकी हमें त्रिज्या दे रखी है। यहाँ पे जो समबाहु त्रिभुज हमारे पास है इसके अंदर जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है √3। यहाँ पे जो त्रिज्या है √3 सेंटीमीटर है। तो हमें जो दे रखी है आंतरिक त्रिज्या √3 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप निकालना है। हमारे पास ABC एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप कैसे निकालेंगे हम, इसकी जो भुजा पता लगेगी, तो हमारे पास भुजा निकालने के लिए जो मान हमें दे रखा है उसके आधार पर अपन इसको निकालेंगे। तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज के यहाँ पे आंतरिक त्रिज्या है ना, तो अपन वृत्त के लिए लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज के आंतरिक वृत्त की त्रिज्या। देखो त्रिज्या स्मॉल r है, इसका फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास भुजा बटे √3 होता है, 2√3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास भुजा बटे 2√3, हमारे पास त्रिज्या कितनी दे रखी है √3, तो यहाँ पे लिख देंगे √3 बराबर भुजा बटे 2√3। वहाँ भुजा चाहिए, यहाँ पे इसका वजन गुणा कर देंगे तो ये गुणा हो जाएगा, √3 गुणा 2√3 बराबर आ जाएगी हमारे पास भुजा। ठीक है, अब हमारे पास भुजा जो है भुजा बराबर देखो √3 गुणा √3 करेंगे तो ये देखो इससे घट जाएगा वर्गमूल, तो 3 और 3 गुणा 2 हुआ तो 3 दूनी ये 6 आ जाएगा, तो भुजा आ जाएगी हमारे पास 6 सेंटीमीटर। देखिए √3 गुणा √3, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि √ के अंदर 3 गुणे में 3, तो वर्गमूल में अंदर दो संख्या एक जैसे जोड़ा बन गया तो उसमें एक संख्या बाहर आती है 3। यहाँ पे अपना 3 आ गया था, √3 गुणा √3 3, और 3 गुणा 2 किया तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब हमारे पास क्या निकालना है इसका, हमें परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो अपन लिख देते हैं परिमाप, परिमाप किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो 3 गुणा भुजा या 3a भी लिख सकते हैं, तो 3 गुणे में 6, तो हमारे पास आएगा 6 तिया 18 सेंटीमीटर। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे सवाल है किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये मुख्य रूप से प्रतिशत का सवाल है, लेकिन हमें इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। तो किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो इसमें हमारे पास मान लीजिए कि कोई भुजा 100 थी, 100% होता है 100, उसमें हमें 10% की वृद्धि अर्थात कितने कर दी 110, तो 110 बटे 100, और देखो हम क्षेत्रफल है तो 2 बार होगा, तो 110 बटे 100। अपन इसको काट लेते हैं, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से ये 0 ये 0, 11 गुणा 11 किया तो अपने पास आ गया 121। अब देखो पहले 100 थी, उसके बाद क्या हुई 121 हुई, तो कितने % की वृद्धि हुई, 21% की वृद्धि। तो देखो 121 में 100 घटाए वो 21% की वृद्धि हुई, तो ये इसका अपना आंसर आ गया। हमारे पास एक नोट है, देखिए यदि किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल 1/√3 माध्यिका स्क्वायर होता है। माध्यिका देखो, ये माध्यिका क्या है, माध्यिका अपन ने पढ़ी थी समबाहु त्रिभुज में, जो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब जो होता है वो क्या होती है, उसकी माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास शीर्ष लंब होता है, ये हमारे पास इसकी माध्यिका होती है, माध्यिका या शीर्ष लंब अपन कहते हैं। तो हमारे पास यदि सवाल में इस तरीके से दे रखा हो कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दे रखी हो तो उसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं वो 1/√3 माध्यिका स्क्वायर के आधार पर अपन निकालते हैं। इसके लिए अपन एक मान लीजिए एक सवाल ले लेते हैं। सवाल है हमारे पास कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हम मान लेते हैं क्या, मान लें √3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हमारे पास अब की बार माध्यिका दे रखी है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास ये, इसमें इसको लगाना क्योंकि माध्यिका दे रखी है, तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर माध्यिका है, तो इसलिए अपन लगाएंगे 1/√3 गुणा में माध्यिका स्क्वायर, माध्यिका का स्क्वायर। देखो हमारे पास 1/√3 गुणा में माध्यिका हमारे पास √3 है, तो √3 का
स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा 1/√3 गुना, देखो √3 की घात 2 है, इसका मतलब √3 2 बार गुना है, √3 गुना √3, 1/√3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया √3। अब क्षेत्रफल है किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। ये अपने पास इसका ही आंसर आ गया। बाकी के जो अपन सवाल हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, समद्विबाहु से संबंधित अपन उसमें पढ़ेंगे। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आप सभी का यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप नए जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।